Hope you all are well at your homes. This video is for class 7th. As I already completed few topics of chapter number 1, Nutrition in Plants in part 1. Now I am going to read remaining topics of chapter number 1 and explain it to you. The first topic is parasitic plants. Non-green plants that obtain their food from some other green plants are called parasitic plants. जो non-green plants होते हैं, जो अपने फूड को किसी अदर प्लांट्स से गेट करते हैं, लेते हैं, उनको बोला जाता है parasitic plants. The plants with a parasitic plants depend for its food is called host. वो parasitic plants जो किसी प्लांट के ऊपर रहता है, तो वो जो प्लांट है जिसके ऊपर पैरासिटिक प्लांट रहते हैं उसको बोला जाता है होस्ट, HOST, host. Usually parasitic plants develop special roots called hostoria which penetrates into the tissues of host and reaches vascular bushes. These roots absorb food from the host. Kaskata or amarvel is common example of parasitic plant. पैरासिटिक प्लांट का कॉमन एग्जाम्पल है आपका अमरबेल या आप बोल सकते हैं कसकटा. ये क्या करते हैं, कुछ इसमें आपको कुछ ना कुछ टिश्यूज ऐसे रहते हैं जो कि जो होस्ट प्लांट रहता है उसमें से वो उसके फूड को एब्जॉर्ब करते हैं और अपने डेवलपमेंट को बढ़ाते हैं. इन अ पैरासिटिक रिलेशनशिप ओनली द पैरासिटिक प्लांट्स बेनिफिट्स. अगर किसी प्लांट का पैरासिटिक या फिर पैरासिटिक प्लांट के साथ में कोई रिलेशन होता है तो बेनिफिट किसको होता है, सिर्फ पैरासिटिक प्लांट को ही होगा. जो आपका होस्ट प्लांट है वो धीरे धीरे करके खत्म होता जाएगा. इट हार्म्स द होस्ट प्लांट. कसकटा डज नॉट हैव क्लोरोफिल. जो कसकटा है उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है. इट कवर्स एनी ग्रीन प्लांट नियर बाय एंड कॉज हैवी डैमेज टू इट. वो कोई भी ग्रीन प्लांट को कवर करता है और उसको बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है. द होस्ट प्लांट इज स्लोली किल्ड ऑफ बाय द पैरासिटिक प्लांट. धीरे धीरे वो पैरासिटिक प्लांट के कारण जो होस्ट प्लांट है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है. सम पैरासिटिक प्लांट्स आर टोटल पैरासिटिक वाइल अदर मे बी पार्शियल पैरासिटिक. कुछ पैरासिटिक प्लांट्स रहते हैं जो पूरी तरीके से पैरासाइट्स के फॉर्म में रहते हैं, जबकि कुछ प्लांट्स ऐसे रहते हैं जो पार्शियली थोड़े थोड़े पैरासाइट्स हैं जो होते हैं. Next is saprophytes. Saprophytes constitute a separate group of non-green plants called fungi. Saprophytes जो है वो एक अलग तरीके के non-green plants होते हैं जिनको हम फंगी भी बोलते हैं. फंगी इंक्लूड्स मशरूम, ईस्ट एंड मोल्स. फंगी में आप क्या क्या बोल सकते हैं, मशरूम फंगी का एक टाइप है, ईस्ट एक फंगी का टाइप है, मोल्स फंगी का टाइप है. दे यूजुअली ग्रो इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर एंड स्पॉइल मैनी थिंग्स सच एज लेदर क्लॉथ्स, पिकल्स, ब्रेड, फ्रूट एंड सम क्रॉप. आप लोगों ने देखा होगा अगर हमारे घर में ब्रेड वगैरह रखी हुई है तो वो बहुत टाइम से बाहर रखिए तो उसके ऊपर आपको फंगस दिखाई देता है. अगर पिकल में आपके गीले हाथ से अगर आप स्पून डालते हो या हैंड यूज करते हो तो वो खराब होने लगता है ना. अगर बहुत टाइम से लेदर की कोई चीज बाहर पड़ी हुई है, कांटेक्ट में आ रही है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ रही है, तो उस पर भी फंगी लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सैप्रोफाइटिक प्लांट्स और सैप्रोफाइट्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल. जो सैप्रोफाइटिक प्लांट्स रहते हैं या सैप्रोफाइट्स रहते हैं वो अपने फूड को या तो जो खराब हो रहे प्लांट या खराब जो सड़ते हुए जो एनिमल्स या प्लांट्स रहते हैं उनसे वो अपने फूड को लेते हैं. दे सीक्रेट स्पेशल डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्यूशन टू गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट. वो क्या करते हैं, एक स्पेशल तरीके का डाइजेस्टिव एंजाइम्स वो जो डिकेइंग मैटर है उसके ऊपर डालते हैं या उसके ऊपर रिलीज करते हैं और वो उसको कैसे कन्वर्ट कर देते हैं, एक न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में उसके सॉल्यूशन को कन्वर्ट कर देते हैं. फंगी हाउएवर आर नॉट ऑलवेज हार्मफुल. फंगी जो है वो हमेशा हार्मफुल नहीं होते हैं. सम फंगीज आर यूजफुल. मशरूम आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. जैसे मशरूम है बहुत सारे लोग उसको फूड के फॉर्म में खाते भी हैं, वेजी बना के, है ना, तो वो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है. ईस्ट आर यूज इन बेकरीज टू मेक केक. ईस्ट का यूज बेकरीज में किया जाता है केक्स, पेस्ट्रीज बनाने के लिए. पेनिसिलिन, a magnificent antibiotic, is developed from a kind of fungus. जो आपकी एक मेडिसिन है पेनिसिलिन वो भी एक तरीके की फंगी से ही बनाई
जाती है। नेक्स्ट इज सिम्बायोटिक प्लांट। व्हेन टू ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर, सच अ कंडीशन इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। जब दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और शेल्टर शेयर करते हैं, ऐसी कंडीशन को कहा जाता है सिम्बायोसिस। एंड द ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड सिम्बायोनेंट्स। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, उनको सिम्बायंट्स बोला जाता है। और उनकी जो कंडीशन में रहने वाली जो कंडीशन रहती है, उसको सिम्बायोसिस बोला जाता है। एंड सच एन एसोसिएशन इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और एक तरीके से ये जो दोनों का एक साथ में मिलके रहना है, इस एसोसिएशन को बोला जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, लीचन्स आर मेड अप ऑफ एल्गी एंड फंगी। जो लीचन से किससे बनती है? एल्गी और फंगी से बनती हैं। द एल्गी आर ग्रीन प्लांट्स। जो एल्गी रहती है, एल्काई जो एल्गी रहती है, वो ग्रीन प्लांट्स रहते हैं। दे प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस एंड शेयर इट विद फंगी। एल्गी क्या करती है? फोटोसिंथेसिस के प्लांट्स के प्रोसेस के थ्रू अपना फूड को प्रिपेयर करती है और किसके साथ शेयर करती है? फंगी के साथ। In return, the fungi makes a protected layer around the algae and provide water and nutrients to algae. उसके रिप्लेसमेंट में फंगी क्या करती है? जो भी एल्गी रहती है, उसके आसपास एक प्रोटेक्टेड लेयर बना लेती है और जो भी वाटर या किसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की, वो एल्गी तक फंगी पहुंचाती है। लीचन्स आर नॉर्मली फाउंड ग्रोइंग ऑन ट्री बार्क्स। लीचन जो है वो आपको ट्री की जो ट्रंक जैसा जो बार्क रहता है, उसके ऊपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। डिकेइंग वुड, कोई बहुत टाइम से वुड पड़ा हुआ है कहीं पे, तो उस पर देखने को मिल जाएगा। सॉइल रिच इन ह्यूमस, स्टोन, रॉक्स एक्सेट्रा। वो सॉइल जिसमें ह्यूमस ज्यादा होता है, स्टोन्स पे, रॉक्स पे आपको जो लीचन्स है वो देखने को मिल जाएंगे। लेगुमिनियस प्लांट्स ऑल्सो हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जो लेगुमिनियस प्लांट्स होते हैं उसमें भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट इज इंसेक्टिवरस प्लांट्स। Insectivorous plants are green plants. They make their food by photosynthesis but trap and digest insects to meet their nitrogen need. These plants grow in nitrogen deficient soils and have devices to trap insects. There are some plants which can trap insects and digest them. Plants that eat insects are called insectivorous plants. They are also called carnivorous plants or simply flesh eaters. Some of common insectivorous plants are pitcher plant, sundew, bladderwort and Venus flytrap. इंसेक्टिवरस प्लांट्स एक तरीके से ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। ये ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है। तो उस नाइट्रोजन की कमी को फुलफिल करने के लिए ये प्लांट्स जो है वो इंसेक्ट को एज ए फूड के फॉर्म में खाते हैं। पिचर प्लांट जैसे रहता है तो उसकी स्किन स्लिपी होती है, वो फिसल के उसमें जाते हैं लीव्स के पेटल्स के ऊपर से और डाइजेस्टिव जूसेस में वो मिक्स हो जाते हैं और जो प्लांट है उसका यूज कर लेता है। संडी उसके ऊपर पतले पतले कांटे होते हैं तो उसके ऊपर गिरते हैं, वो अपनी लीव्स को क्लोज कर लेता है। तो इसी तरीके से वो किसी भी इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं अपने जूसेस में, अपने किसी भी या तो थ्रॉन्स के कारण, स्पाइन्स के कारण या फिर वो स्लिपरी होने के कारण। अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो उनके अकॉर्डिंग प्लांट्स जो इंसेक्ट्स हैं उनको ट्रैप करते हैं और उनसे नाइट्रोजन की नीड को फुलफिल करते हैं। In a pitcher plant, the leaf is modified to form a tubular pitcher-like structure. The inner surface of pitcher is lined with downward pointing hairs. जो अंदर का सरफेस होता है पिक्चर प्लांट का, वहाँ पे आपको लाइनिंग देखने को मिलती है, जो कि आपके वहाँ पे बारीक बारीक से हेयर्स देखने को मिलते हैं। These hairs do not allow any insect to climb back up and escape. उसमें जो बारीक बारीक से जो छोटे हेयर्स होते हैं वो किसी भी इंसेक्ट को वापस ऊपर आने में हेल्प नहीं करते हैं, आने नहीं देते हैं। When an insect land on the pitcher, the lid closes and insect gets entwined into the hairs. जैसे ही कोई इंसेक्ट उसके अंदर जाता है, पिक्चर की जो लिड रहती है वो क्लोज होने लगती है और जो इंसेक्ट है वो उन हेयर्स में फंस के रह जाता है, इंटेंगल्ड हो जाता है। द फ्लूइड एट अ बॉटम ऑफ अ पिक्चर कंटेन्स डाइजेस्टिव जूसेस दैट डाइजेस्ट द इंसेक्ट। जो नीचे की तरफ जो पिक्चर प्लांट रहता है उसमें कुछ डाइजेस्टिव जूसेस रहते हैं जो कि इंसेक्ट को डाइजेस्ट करने में
हेल्प करते हैं। नाउ रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, किस तरीके से हम सॉइल के न्यूट्रिशन को बढ़ा सकते हैं। यू नो दैट प्लांट्स नीड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो, हम सबको पता है प्लांट्स को ग्रो होने के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। दे एब्जॉर्ब द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल, वो किस में से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, सॉइल में से। एज अ रिजल्ट द सॉइल बिकम्स मिनरल डेफिशिएंट, टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज मस्ट। सॉइल की जो डेफिशिएंसी है उसको बनाए रखने के लिए हमको जो भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो उसको सॉइल में बनाए रखना रहता है। अप्लाइंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स इज अ प्रोसेस टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द क्रॉप, हम लोग जो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर सॉइल में डालते हैं ताकि सॉइल जो है वो और ज्यादा फर्टाइल हो सके और ज्यादा न्यूट्रिएंट सॉइल में हो सके। Manures are plants and animals waste that are used as a source of plant nutrient. Manures रहते हैं जो plants और animals का से waste से जो खाद बनती है उसको वैसे प्लांट न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में यूज किया जाता है। दे रिलीज न्यूट्रिएंट्स आफ्टर देयर डिकम्पोजिशन, जब वो प्लांट्स और एनिमल्स का जो फेज रहता है जब वो अच्छे से डिकम्पोज हो जाता है तो वो मैन्योर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। द आर्ट ऑफ कलेक्टिंग एंड यूजिंग वेस्ट फ्रॉम एनिमल्स, ह्यूमन्स एंड वेजिटेबल सोर्स फॉर इम्प्रूविंग क्रॉप प्रोडक्टिविटी इज कॉल्ड इज एज ओल्ड एज एग्रीकल्चर। जो एनिमल वेस्ट है, प्लांट वेस्ट है, इनसे जो भी मैन्योर्स को बनाने की जो प्रोसेस है, जितना पुराना एग्रीकल्चर की जो प्रोसेस है वो है सेम वैसे ही मैन्योर, ये जो एक सिंपल मेथड है वो भी चली आ रही है। Manures are the organic material derived from animal, humans and plants residue which contains plant nutrients in complex organic form. जो मैन्योर्स होते हैं एक ऑर्गेनिक मटेरियल से बने हुए थे क्योंकि उसमें ह्यूमन का वेस्ट या फिर एनिमल्स या प्लांट्स का जो वेस्ट रहता है, जो रेसिड्यू बचा हुआ चीज रहता है, उनसे मिलके बनाया जाता है। सिंथेटिक केमिकल्स कंटेनिंग प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड फर्टिलाइजर, वो सिंथेटिक केमिकल्स जो उसमें कि कोई प्लांट्स के न्यूट्रिएंट के लिए जिसको बनाया गया है उसको हम फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। फर्टिलाइजर्स आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस एक्सेट्रा। फर्टिलाइजर्स में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस etc. Manures with low nutrient content per unit quantity have longer residual effects beside improving soil physical property compared to fertilizers with high nutrient content. जो manures होते हैं वो उनकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू रहती है वो थोड़ी कम रहती है इन कंपैरिजन टू अगर हम फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं तो। द ग्रोथ ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड नन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नाइट्रोजन विच इज रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट एज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड अदर सेलुलर कंस्टिट्यूएंट। जो भी किसी ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ रहती है वो किस पे डिपेंड करती है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स कैसे हैं उनमें, उस पर डिपेंड करती है। नाइट्रोजन की इम्पोर्टेंस क्या है, उसमें कितने अमाउंट में प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है और अदर कौन कौन से जो सेलुलर कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो कितने पाए जाते हैं, उस पर जो ग्रोथ है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की डिपेंड करेगी। There is an abundant supply of nitrogen in the earth atmosphere. हमारे अर्थ एटमोसफेयर में 79% क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है ना। तो however नाइट्रोजन गैस इज अनेबल फॉर यूज बाय मोस्ट ऑर्गेनिज्म बिकॉज इन मॉलिक्यूलर फॉर्म इट इज ऑलमोस्ट इनर्ट। जबकि जो नाइट्रोजन है हम हमारे सराउंडिंग में से नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं क्या, नहीं करते हैं। सेम उसी वे में प्लांट्स भी नाइट्रोजन गैस का एटमॉस्फेयर में से यूज नहीं करते हैं। जो भी नाइट्रोजन जो है जो सॉइल एब्जॉर्ब करता है तो वो उस सॉइल के जरिए जो भी नाइट्रोजन की कमी है उसको प्लांट्स जो है वो फुलफिल करते हैं। In order for nitrogen to be used for growth, it must be fixed, combined in a form of ammonia or nitrate ions. अगर हमको नाइट्रोजन को ग्रोथ के लिए यूज करना है तो हमको उसको मिलाना पड़ता है अमोनिया या फिर नाइट्रेट्स के साथ में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव अ सर्टेन रोल इन ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी एंड दस फॉर लाइफ सपोर्ट ऑन अर्थ। इसीलिए बोलते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी को बनाए रखने के लिए हमारी अर्थ को सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी है। Some bacteria can convert nitrogen gas into nitrates.
कुछ बैक्टीरियाज रहते हैं जो नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं और अमोनियम में कन्वर्ट करते हैं। बाय द प्रोसेस टर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस के थ्रू कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। These bacteria are either free living or form symbiotic association with leguminous plants or other animal। ये जो बैक्टीरिया होते हैं या ये फ्री लिविंग होते हैं या फिर ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉलो करते हैं या फिर सिम्बायोटिक प्लांट्स जैसे रहते हैं साथ में, उस एसोसिएशन को फॉलो करके ये लोग रहते हैं लेगुमिनियस प्लांट्स के साथ में या फिर किसी अदर ऑर्गेनिज्म के साथ में। अदर बैक्टीरिया ब्रिंग्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइट्स नाइट्रोजन गैस। मैनी बैक्टीरिया एंड फंगी डिग्रेड्स ऑर्गेनिक मैटर रिलीजिंग फिक्स्ड नाइट्रोजन फॉर रेसिड्यू बाय अदर ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे बैक्टीरिया और फंगी ऐसे रहते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर को धीरे धीरे कम करते जाते हैं और जो नाइट्रोजन फिक्स रहता है किसी भी जगह पे उसको वापस से दूसरे ऑर्गेनिज्म के थ्रू रीयूज करते हैं। Numerous leguminous plants occurs in soil with nitrogen fixing bacteria called rhizobium। rhizobium है उसको हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी बोलते हैं। इन देयर रूट नोड्यूल, जैसे अगर आपने जिंजर का प्लांट देखा हो तो जिंजर में छोटी छोटी सी नोड्स होती हैं उसके रूट्स में, दैट उसको क्या बोला जाता है, राइजोबियम बोला जाता है। द मोस्ट फैमिलियर एग्जाम्पल ऑफ Nitrogen fixing symbiosis are the root nodules of leguminous such as pea, beans, cloves, etc। आपको राइजोबियम का जो है पी के प्लांट में, बीन्स के, क्लोव्स के प्लांट में आपको इनके जो रूट नोड्यूल्स है वो देखने को मिल सकते हैं। इन दीज लेगुमिनियस एसोसिएशंस द बैक्टीरिया यूजेस यूजुअली आर राइजोबियम स्पीशीज। इनमें जो बैक्टीरिया पाया जाता है यूजुअली उसको राइजोबियम स्पीशीज का ही वो होता है। बट द रूट नोड्यूल्स ऑफ सोयाबीन, चिकपीज एंड अदर लेगमी आर फॉर्म्ड बाय स्मॉल सेल्स राइजोबिया टर्म्ड ब्राइडल जियोबियम। जो आपके जो जैसे आपके चना दाल हो गई है ना, सोयाबीन हो गई या अदर लेग्यूमेंस हो गए, जो भी उस पे जो स्मॉल सेल रहते हैं उसको हम जाइजोबिया भी बोलते हैं, जिसको हम ब्राइडल जाइगोबियम भी बोलते हैं। नोड्यूल्स ऑन सम ट्रॉपिकल लेग्यूमिनियस प्लांट्स आर फॉर्म्ड by yet other genera। In all cases the bacteria invade the plant and cause the formation of nodules। सारे ही केसेस में जो बैक्टीरिया रहते हैं किसी प्लांट में कहीं ना कहीं वो नोड्यूल्स को बनाने में हेल्प करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू।